वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। जंकुक, जंकुक कहाँ हो तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ। जंकुक, जंकुक मैंने कहा है जल्दी से तुम नीचे आ जाओ। ये अंकल को क्या हुआ है? ये इतना चिल्ला क्यों रहे? उस बुद्धि को चिल्लाने के अलावा आता भी क्या है? क्या होगा कुछ कान जंकुक ने? चिन, तुम शांत रहोगी? नीचे चल के देखते कि आखिर क्या हुआ है। अब तो देखना ही पड़ेगा तमाशा हो क्या रहा है। ये अंकल को क्या हुआ है? अचानक से ये चिल्ला क्यों रहे हैं? अब पता नहीं इन्हें भी क्या हुआ है। आजकल क्या क्या करते रहते हैं। अब यहाँ बैठ के तो पता चलने वाला नहीं है। नीचे चलते हैं। अंकल क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? क्यों, तुम जंकुक हो? मैंने जंकुक को बुलाया था। नहीं, मैं जंकुक नहीं हूँ, बट आप ऐसे जंकुक को बुला रहे थे तो मैं पूछने आया क्या हुआ। ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जंकुक को बुला रहा हूँ मैं। जंकुक, जंकुक! अंकल क्या हुआ है? अब तुम फिर से शुरू हो गए। मैंने कहा ना, जब जंकुक आ जाएगा तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। पर वो आए तब ना। जंकुक, जंकुक नीचे आओ। जंकुक! हाँ, ये कौन चिल्ला रहा है? क्या मुझे सपना आ रहा है? मैं और जंकुक दिन में ही सो गए। ये रात में नहीं सोते और मेरे साथ दिन में सो गए। सोते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं ना। पता नहीं, जंकुक जब मेरे साथ होते तो मैं सारी तकलीफें भूल जाती हूँ। एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होता है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। जंकुक! ये लड़का बहरा हो गया क्या? जंकुक नीचे आओ। हाँ, ये अंकल जंकुक के नाम से क्यों चिल्ला रहे? जंकुक, जंकुक उठिए, अंकल आपको बुला रहे। जंकुक क्या है यार, प्लीज सोने दो ना। जंकुक सोने का नहीं, जागने का टाइम हो रहा है। आप दिन में सो रहे हो, रात नहीं है ये। और कब से आपके अंकल आपको बुला रहे, पता नहीं आपने क्या कर दिया है। वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्या? हाँ, अब सुनिए, वो आपको बुला रहे हैं। जंकुक जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ, ये तो सच में अंकल की आवाज है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको उठा अंकल ही चिल्ला रहे हैं कब से। आप जाइए नीचे, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। इतना गला फाड़ने के बाद महाराज नीचे आ ही गए। क्या बात है अंकल, आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? ओह, महाराज को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। हाँ, और मैं आप पे क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, है ना? अंकल, आप बातें घुमा फिरा के मत कीजिए और बताइए कि हुआ क्या है। आज हमारे सारी कंपनियों के सारे बिजनेस पार्टनर की एक मीटिंग थी, जिसमें हम हमारे सारे प्रोजेक्ट रिन्यू करने वाले थे। उसके हेड तुम थे और उस मीटिंग में तुम पहुंचे ही नहीं। पूछो कि तुमने क्या किया है। तुम्हें पता भी है इस मीटिंग से हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था, बट तुम्हारी एक गलती की वजह से आज हमारी कंपनी 75% लॉस में जा चुकी है। What? 75%? ऐसा ही हुआ है और तुम्हें पता है जंकुक, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो तुम, बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है तुम्हें। बिजनेस ऐसे करते हैं। हाँ, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुम क्या कर रहे थे घर में? हाँ, तुम्हें पता नहीं था मीटिंग थी? मैंने इंजन को कहा भी था कि तुम्हें फोन करे। सब लोग मीटिंग में मौजूद थे सिवाय तुम्हारे। कितनी इंसल्ट हुई है तुम्हें पता भी है, और तुम्हारी वजह से इतना बड़ा लॉस भी हो चुका है हमें। जंकुक जवाब दो, तुम ऐसे नीचे सर करके रखने से कुछ नहीं होने वाला। तुम मुझे बताओगे तुम मीटिंग छोड़ के घर पे क्या कर रहे थे? ये सब
तुम्हारी सॉरी से सब कुछ ठीक होने वाला है क्या? हाँ बोलो, तुम्हें पता भी है कि ये लॉस हमारे लिए कितना महंगा पड़ सकता है? जंगकुक, तुमने ये ठीक नहीं किया। अगर तुम मीटिंग में पहुंच ही नहीं पा रहे थे या फिर कोई रीजन से नहीं जा पा रहे थे तो तुम्हें मीटिंग कैंसिल करनी चाहिए थी, कल रखनी चाहिए थी। हाँ जंगकुक, और अगर मीटिंग फिक्स भी हुई है तो तुम मुझे फोन करके बोल सकते थे ना, तुम्हारी जगह मीटिंग मैं अटेंड कर लेता। ये सब तो ठीक है भाई, बट आप मीटिंग छोड़ के घर पे क्या कर रहे थे ये तो बताइए। ये मैं नहीं बता सकता। और हाँ, मुझे पता है कि ये सब लॉस मेरी वजह से हुआ है, मेरी एक गलती बहुत महंगी पड़ी हमारे लिए, बट डोंट वरी, मैं सब कुछ जल्दी से ठीक करने की कोशिश करूंगा। करूंगा नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब रायता भी तुमने खुद फैलाया है। जंगकुक, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये लॉस आगे बढ़ना नहीं चाहिए, यहीं पे रुकना चाहिए। तुम्हारी जिम्मेदारी, दिन रात ऑफिस में जो करना है करो, बट ये लॉस की भरपाई होनी चाहिए। जैसे भी चाहो डीलर को मनाओ, बट ये सारी डील्स वापस हमारे पास आनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझो तुम। अंकल शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ये तो सुबह वाला लड़का है, ये अभी तक इस घर में क्या कर रहा है? अंकल, ये लड़का कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है? जंगकुक, तमीज से, वो मेरा गेस्ट है और कुछ दिनों तक यही रहेगा। व्हाट? रॉकी इस घर में रहने वाला है? ये ताई के चेहरे पे बाया क्यों बजे? व्हाट द हेल? ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो आप किसी को भी उठा के इस घर में लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कोई भी नहीं, मेरा गेस्ट है, और जिस तरह से तुम लोगों के फ्रेंड्स गेस्ट यहाँ के रह सकते, वैसे मेरे भी रह सकते। ये घर मेरा भी है, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, रोहन यहाँ रहेगा, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। और तुम्हें मेरे गेस्ट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुमने जो रायता फैलाया, जो कांड किया है, उसे समझो। मैं ये लॉस ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? चलो रोहन यहाँ से। उसके बाद अंकल जान रोहन को लेके अंदर चले जाते हैं। भाई आखिर ये चल क्या रहा है? अंकल किसी को भी इस घर में कैसे लेके आ सकते हैं? जंगकुक, तुमने सुना नहीं? अंकल ने कहा कि वो उनके गेस्ट है, तो हम मना कैसे कर सकते हैं? क्या गेस्ट? इतने दिनों तक तो अंकल का कोई नहीं था, अचानक से ये गेस्ट कहाँ से पैदा हुआ? वो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने कहा है ना कि उनके गेस्ट है, तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते। जैसे तुम नहीं कर पाए, वैसे मैं भी नहीं कर पाया। ये सब छोड़ोगे आप लोग? और भाई आप बताओ, इतना बड़ा लॉस हुआ है आपकी वजह से, आप इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के घर पे क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। क्यों नहीं समझते? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ है। और एक बात बताओ, तुम तो रात में भी घर पे नहीं रहते, तो दिन में क्या कर रहे थे? मिस्किन सब जिन, ये जॉन कंपनी का लॉस है, तो आपको इसमें अपनी नाक घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप है ना अपनी खुद की कंपनी पे ध्यान दीजिए, हमारा लॉस हम खुद देख लेंगे, और लॉस मेरी वजह से हुआ है तो ठीक भी मैं ही करूंगा। जंगकुक, बिहेव। आई नो कि वो किम कंपनी की ओनर है, बट सबसे पहले वो जॉन नामजोन की वाइफ यानी तुम्हारी भाभी है, और अब हम ऑफिस में नहीं घर में खड़े, तो जरा आदर से। सीरियसली भाई, भाभी, इन्हें भाभी का मतलब भी पता है? आपको पता है हमारे यहाँ पे भाभी को माँ माना जाता है, भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। आप मुझे इनका आदर करने के लिए कह रहे, जो कभी अपनी बहनों को भी नहीं हुई। आपको पता है जिस टाइम पे उनके डैड गुजर गए ना, तब इन्हें एक बड़ी बहन को माँ की तरह अपनी बहनों को संभालना चाहिए था। उस टाइम पे ये उनकी दुश्मन बड़ी बैठी है, और आप कह रहे कि मैं इनका आदर करूं, इन्हें सम्मान दूं। जंगकुक, बस कीजिए, ये आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। छोड़ो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आर्यन भाई, जोहब भाई और शुगा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज कंपनी में काफी ज्यादा लॉस हुआ है, बट डोंट वरी। हाँ, ये मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं। मैं कुछ दिनों में ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, एंड आई प्रॉमिस कंपनी मेरी वजह से कभी भी लॉस में नहीं जाएगी। जंगकुक, ये आसान नहीं है, डीलर इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। आई नो ये आसान नहीं है, बट मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, कुछ दिनों में मैं सब कुछ पहले जैसे कर दूंगा। पता नहीं सब कुछ कब ठीक होगा। भाई डोंट वरी, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। जुनी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। शुगर, डोंट वरी, इतना स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, यही तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये तो आयु का फोन है, यहाँ सबके सामने उठाऊंगा तो बात ठीक से नहीं कर पाऊंगा।
जो क्या खड़े खड़े सपने देख रहे हो? फोन उठाओ, कब से बज रहा है? हाँ, मैं अभी बात करके आता हूँ। ओके हाँ यू बोलो, तुमने फोन क्यों किया? फोन क्यों किया क्या मतलब? हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रही थी और तुमने इतनी टाइम क्यों लगा दिया फोन उठाने में? सॉरी, वो क्या है ना, मैं सबके सामने बैठा हुआ था और घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सबके सामने फोन कैसे उठाऊं, इसलिए लेट हो गया उठाने। क्या हुआ है? सब ठीक है? क्या बताऊं यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। क्या ऐसा भी क्या हुआ है? मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता। तो ठीक है ना, तुम मेरे घर पे आ जाओ। क्या इस टाइम पे मैं घर पे? हाँ प्लीज आ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, प्लीज। बताइयो, हम ऑफिस में तो मिले थे ना? हाँ फिर भी मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। जल्दी आ जाओ, बट सिर्फ आने से काम नहीं हुआ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के रखना, तभी आऊंगा। हाँ मैं बना के रखूंगी, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में निकलता हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं रखता हूँ, बाय। जल्दी आना। आज हमको कितने ज्यादा परेशान है सिर्फ मेरी वजह से। मैंने कभी उन्हें नहीं रोका, पर आज मुझे क्या हो गया था जो मैं सही कहा था, मैं स्वार्थी हूँ, हमेशा अपने बारे में सोचती हूँ। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम बेझिझक बोल सकते हो, ओके? जंकुक, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? बिकॉज़ आज आपकी कंपनी में इतना बड़ा लॉस सिर्फ मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो जंकुक, आई एम सॉरी। हे हाय, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे आपको रोकना नहीं चाहिए था। हमेशा मैं चीजें सही करने की कोशिश करती हूँ, कुछ सब गलत हो जाता है। आई एम सॉरी, मुझे आपको रोकना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी जंकुक। मैं रुकना चाहता था क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले तुम आती हो, माय डियर वाइफ, उसके बाद बाकी सारी चीजें। और वैसे भी गलती मेरी है, मैं नहीं जा रहा था तो मुझे एक बार बता देना चाहिए था, बट तुम्हारी इस ब्यूटी में मैं खो गया। तो तुम ज्यादा फिक्र मत करो, वैसे भी बिजनेस का किंग है, ये सारे प्रॉब्लम मैं चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर दूंगा। बस फिलहाल के लिए मुझे अपने काम पे फोकस करना है। तो डियर वाइफी, क्या तुम्हारी तरह एक गर्मा गर्म हॉट सी कॉफी मिल सकती है? हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ। ओह गुड, जाओ, और तुम्हारी तो एकदम स्वीट होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। थैंक गॉड सब ठीक है। हाँ, ताई को तो बोल दिया, बट ये जितना कहने में आसान लग रहा है उतना नहीं, मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। हे जिमिन, तुम यहाँ किचन में इस टाइम पे क्या कर रही हो? वो दी शुगर ना काम कर रहा था तो उसे कॉफी चाहिए थी, बस वही बनाने के लिए आई थी। आप यहाँ क्या कर रही हो? सेम, मैं भी जंकुक के लिए कॉफी लेने आई थी। एक काम करो, तुम रहने दो, मैं शुगर और जंकुक दोनों के लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। नो दी, आप रहने दो, मैं शुगर के लिए बना ही रही हूँ ना, जिस के लिए भी बना दूंगी। आप जाइए, मैं लेके आती हूँ। जिमिन रहने दो, तुम जाओ, तुम वैसे भी थक गई होगी, तुम भी ऑफिस जाती हो, थक जाती होगी ना, तुम रहने दो, मैं शुगर और जंकुक दोनों के लिए बना दूंगी। दी वैसे आपसे एक बात पूछूं, आप ऑफिस कब से ज्वाइन करना चाहती हो? हाँ मैं सोच रही थी कि मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन करूं। हो सच में? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ अब तुम जाओ, मैं शुगर और जंकुक के लिए कॉफी बना लेती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ, बाय दी, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। वाह, ये तो परियों का महल है, एक और सोन परी। उसके बाद रोहन जानबूझ के अपना पैर लगा के जिमिन के रास्ते में गिरा देता है उसे। हाँ? हे, तुम ठीक हो? मुझे ऐसा क्यों लगा? हाँ, इसने मुझे जानबूझ के गिराया है। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। मिस्टर रोहन, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। अच्छा, वैसे थैंक यू मुझे बचाने के लिए, बट मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। एटीट्यूड है, आई लाइक इट। वैसे मुझे लगा था दुनिया में ऐसी सुंदर लड़की कोई नहीं होगी, बट ये तो पूरा माल है। वैसे होगी ही क्यों नहीं, है तो किम तायोंग की बहन ही ना। आई एम श्योर ये बहुत टेस्टी होगी
और मुझे इसे एक बार टेस्ट करना ही है। पर पहले मैं अपने शिकार को ढूंढूंगा। आई एम कमिंग गाइस। एक काम करती हूँ, जंकुक के लिए कुछ स्नैक्स भी बनाती हूँ, उन्हें कॉफी के साथ पसंद आएंगे। जंकुक, आप काम छोड़ के किचन में क्यों आए? मैं बस आ ही रही थी। ओह बेबी, क्या तुम अब मेरा टच भी भूल गई हो? रॉकी, दूर हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? वैसे ही बेबी, जैसे 5 साल पहले हुई थी। हाँ, भूल गई हो क्या?